हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी के सामने एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज राधा अष्टमी पर हम श्री राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं और उनका नाम और ध्यान स्मरण करते हैं। और चलो मैं उनसे जुड़ी आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर वो यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने को जाया करते थे। यह नियम उनका हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन वो नहीं कर लेते थे तब तक वो जल का ग्रहण भी नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन करने को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी का दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया है। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, तो कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब भी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ सभी लोग लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई और सुबह उठते ही वो स्नान करने को चले गए। स्नान करने के बाद आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में बूटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन ही मन सोचा इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चल पड़े। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे थे वो। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ कि आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपना लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है आपने। लहंगा चुनरिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, बेटी मैं तुमको दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपनी राधा रानी के लिए लाया हूँ और मैं उनको ये जाकर चढ़ाऊंगा, और अगर तुम्हें सच में कोई लहंगा चुनरिया चाहिए तो मैं बाजार से दूसरी तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा मुझे ये दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ा लिया लहंगा चुनरिया को और छीन कर भागने लगी। अब तो बाबा भी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा इस जीवन में मैं। यह सोचकर संत उस सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हैं। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन अंदर ही अंदर दुखी था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो लहंगा चुनरिया बाबा ने जो अपने हाथों से बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम लहंगा चुनरिया राधा रानी ने भी पहन रखा था। बाबा तो बहुत खुश ही हो गए कि राधा रानी हे, आपने ये लहंगा चुनरिया कहाँ पाया। राधा रानी आपको इतना भी शब्द नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गए, ऐसा क्यों। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और केवल ये पोशाक नहीं इसमें छुपा आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनने के बाद बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों इस कहानी
जी को उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है और श्री राधे राधे का नाम सुनकर जाप करते हैं ताकि हमारी राधा रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखना। मिलती हूँ मैं नई कहानी में। बाय बाय दोस्तों।